गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। हम लोग जैसे कि 8 चैप्टर पढ़ रहे ट्रिग्नोमेट्री और उसमें हमने आपको शुरुआत के 3 वीडियो में पूरा कंसेप्ट बताया और उसके बाद हमने आपको एक वीडियो में उदाहरण, 2 वीडियो में उदाहरण दो करके बताया। फिर उसके बाद एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन करा चुके हैं। लेकिन उदाहरण दो हम छोड़े हुए थे और हम बोले थे कि उदाहरण 2 और एक्सरसाइज में क्वेश्चन 6 लगभग सेमी टाइप का है, तो दोनों सिद्ध करने वाला और एक ही साथ करा देंगे। तो उसको हम इस वीडियो में बता रहे हैं आप लोग को। सिद्ध करने वाला है, थोड़ा सा इससे आप भागता है लेकिन वो भागना नहीं है। इजीली आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे और एकदम आपको समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसा न्यून कोण हो जिसमें कि साइन बी बराबर हो साइन क्यू के, किसके बराबर हो? साइन बी बराबर हो साइन क्यू के, तो सिद्ध करना है कि कोण बी और बराबर हो कोण क्यू के। तो ऐसा लग रहा है कि दोनों अलग अलग त्रिभुज है और उसमें क्या है, 2 कोण है। एक त्रिभुज भी ले सकते हैं लेकिन हम 2 त्रिभुज लेकर बता रहे हैं, ठीक है। और चूंकि फिगर में 2 त्रिभुज दिया हुआ है आपके उदाहरण के, तो इसलिए हम 2 को लेना हमारा मजबूरी भी है। तो हम 2 त्रिभुज लेके आपको बता रहे हैं। एक छोटा फिगर दिया हुआ है और एक बड़ा फिगर दिया हुआ है। तो एक का नाम हम मान लेते हैं ABC। जैसे मान लिए ये A, ये B और ये C, यहाँ पर C को 90 डिग्री। और एक का मान लेते हैं PQR, जहाँ पे R 90 डिग्री है और A जो है कोण Q है, ठीक है। कोई दिक्कत? तो जो चीज़ हम लेते हैं सिद्ध करने वाले में क्या है कि जो चीज़ हम लिखते हैं उसके बारे में हम कुछ लिखते हैं कि हम क्या किए हैं। जैसे इसमें गिवन नहीं लिखते हैं, इसमें हम 2 त्रिभुज बना रहे हैं। तो 2 त्रिभुज के लिए हम नाम दिए हैं, इसलिए हम पहले ही लिखते हैं कि माना कि ABC तथा त्रिभुज ABC लिख सकते हैं, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR 2 समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज PQR ABC और त्रिभुज PQR 2 क्या है? समकोण त्रिभुज है। जिसमें ये हमने पहले लाइन लिख दिया कि ये और ये दोनों क्या है? समकोण त्रिभुज है। जिसमें क्या दिया हुआ है? जिसमें दिया हुआ है, जिसमें साइन B बराबर साइन Q है। साइन B किसके बराबर है? साइन Q के। ये दिया हुआ है तो सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है कि कोण B बराबर कोण Q, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? हमने अभी तक कुछ नहीं किया, जो क्वेश्चन दिया है उसी को मैंने लिखा। क्वेश्चन में दिया हुआ था B और Q, 2 त्रिभुज दिया हुआ था, 2 त्रिभुज बना दिए। जो त्रिभुज के नाम लिखे थे मैंने लिख दिया। माना त्रिभुज ABC तथा PQR 2 समकोण त्रिभुज है, जिसमें साइन B बराबर साइन Q दिया हुआ है। तो हमको सिद्ध क्या करना है? मतलब ये दिया हुआ है तो हमको सिद्ध करना है कि कोण B किसके बराबर है? कोण Q के। कोण B बराबर Q है, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम करते हैं प्रमाण। अब प्रमाण करते समय सिद्ध वाला क्वेश्चन में क्या है कि आगे आप क्या करने वाले हैं वो आपको पहले ही मालूम होना चाहिए और उसी आधार पर हम चलते हैं। देखिए, इसमें साइन B और साइन Q का मान दिया हुआ है, तो साइन B और Q का मान का उपयोग हम देख लेते हैं क्या निकलता है। उसके बाद हम दिमाग लगाएंगे कि हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम साइन B खोजते हैं। तो साइन B, अगर हम साइन B खोजते हैं तो साइन B बराबर हम क्या लिख सकते हैं? साइन B बराबर हम जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है? P/H। तो साइन B बराबर होगा AC बटे में AB। कोई दिक्कत? AC बटे में AB, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम साइन Q देखते हैं क्या है। साइन Q
साइन क्यू बराबर भी हम पी बट्टे में एच लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्यू ये है तो इसके सामने वाले क्या हो गया पी आर, अब बट्टे में ए सी क्या हो गया पी क्यू। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। हमने जो दिया हुआ था कि साइन बी बराबर, तो हमने पी बटे एच कर ये ले लिया, साइन क्यू बराबर पी बटे एच कर उसका मान ले लिया, मान ले लिया। अब चूंकि हम जानते हैं कि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि साइन बी बराबर है साइन क्यू के, तो इसका मान भी बराबर होगा। तो साइन बी का मान कितना हो गया ए सी बट्टे में ए बी बराबर होगा पी आर बट्टे में पी क्यू के, पी आर बट्टे में पी क्यू के, दोनों बराबर होगा। अब इसको हम फिगर में देखते हैं, तो यहाँ पर ए सी अब बट्टे में ए बी पी आर बट्टे में पी क्यू के बराबर है। तो अगर हम इन दोनों में रिलेशन दिखाना चाहते हैं तो इसका भुजा इसके साथ और इसका भुजा इसके साथ कुछ ना कुछ संबंध होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं ना कि यहाँ पे ऊपर वाली चीज़ को नीचे भेजते हैं और ये भागा में तो इसको ऊपर भेजते हैं। तो इसको हम दूसरा रूप में लिख सकते हैं ए सी बट्टे में पी आर, यानी पी आर ऊपर नीचे चला गया और नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई किए और नीचे वाला ए बी चल गया ऊपर, तो ए बी बट्टे में पी क्यू, हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। और जब हम इस तरह लिखे तो देख रहे हैं क्या कि ए सी बटा में है पी आर का, यानी ये भुजा और ये भुजा का बटा तो देखिए ए सी बटा में पी आर, ए सी बटा में पी आर यानी ए सी बटा में पी आर, ए बी बटा में क्यू आर, ए बी बटा में क्यू आर के बराबर है। और अगर ये दोनों बराबर है तो अगर हम सी बी बट्टे में आर क्यू को हम बट्टा में कर दें तो तीनों भुजा के अनुपात बराबर हो जाएगी। और जब तीनों भुजा के तीनों अनुपात बराबर हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं कि दोनों त्रिभुज एस 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 से समरूप हो गए, साइड से क्या हो गए समरूप हो गए। और जब समरूप हो जाते हैं तो प्रत्येक संगत एंगल बराबर होगा और फिर हम कोण बी बराबर कोण क्यू सिद्ध कर देंगे। ये हमको दिमाग में होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमको इस भुजा यानी ए सी बट्टे में पी आर और ए बी बट्टे में पी क्यू का अनुपात दिया हुआ है, इसमें नो डाउट। अब हमको सी बी बट्टे में आर क्यू का अनुपात निकालना है। तो उसको निकालने के लिए हम इसके बराबर में के मान लेते हैं कि इसका अनुपात मान लेते हैं एक संख्या के बराबर है। किसके बराबर है? के बराबर है। और इसको ले लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, अगर हमने इसको समीकरण 1 ले लिया तो फिर क्या हम लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसका मान AC का मान। अतः हम AC बराबर हम लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, AC देखो ये भी के बराबर है और ए भी के बराबर है, AC बटे में PR भी के बराबर है, AB बटे में PQ भी के बराबर है। तो अगर ये के बराबर है तो AC बराबर हम लिख सकते हैं PR बटा में जाकर गुना में हो जाएगा के PR, तथा अगर हम AB का मान निकालें तो AB बराबर भी लिख सकते हैं क्या चीज़, इसकी जगह से गुना होगा क्या के PQ। यहाँ तक में कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक में आप लोगों को दिक्कत नहीं भी होना चाहिए। बताइए यहाँ तक में कोई दिक्कत बताइए, नहीं दिक्कत है। अब हम AC का मान निकाल दिए और AB का मान निकाल दिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम त्रिभुज एक बार इसमें और एक बार इसमें दोनों में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्योंकि हमने आपको बताया था कि अगर दो भुजा मालूम है, तीसरा भुजा ज्ञात करना है तो पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं, जो हम फॉर्मूला नंबर 1 बताया था ना। तो आप बताइए, अगर हम यहाँ पर लिखें कि पाइथागोरस, इसके बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, अब ये भी ध्यान रखना है कि पाइथागोरस प्रमेय किस में है, तो हम लिखते हैं त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लागू करने पर
तो अगर हम ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लागू करते हैं तो क्या होता है बताइए। तो बड़ी भुजा का स्क्वायर यानी कि ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी का स्क्वायर आप प्लस सी बी के स्क्वायर के, ठीक है, सी बी के स्क्वायर के। लेकिन मैंने आपको बताया कि इसमें ए सी और ए बी के बारे में चर्चा है। ए सी बट्टे में पी आर और ए बी बट्टे में पी क्यू यहाँ पर दिया हुआ है। ए सी बट्टे में पी आर, ए बी बट्टे में पी क्यू। हमको सी बी के बारे में तलाश जा रही है। किसके बारे में जा रही है? सी बी के बारे में। तो अगर हमको सी बी चाहिए तो सी बी को निकालना है तो इसको हम इधर भेजेंगे, यानी सी बी का वैल्यू हो जाएगा ए बी का स्क्वायर में से घट जाएगा ए सी का स्क्वायर। यहाँ तक में कोई दिक्कत? यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसके आगे हम क्या कर सकते हैं? ए बी का मान रख सकते हैं। तो ए बी का मान थोड़ा हम देखते हैं कहाँ है, यहाँ पे। ए बी का मान है के पी क्यू, के इंटू पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस ए सी का मान है के इंटू पी आर, पी आर इसका होल स्क्वायर, ठीक है। जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? के का स्क्वायर अलग होगा के स्क्वायर, आई हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अलग हो जाएगा और ये हो जाएगा पी आर का स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों पदों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? के स्क्वायर। तो क्या बच जाएगा? पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, एक कोष्टक में बच जाएगा, बड़ा कोष्टक में, ठीक है, बच जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और इधर आपको सी बी का स्क्वायर आता रहेगा, सी बी का स्क्वायर, सी बी का स्क्वायर, सी बी का स्क्वायर। अब हम सी बी निकाल सकते हैं। अगर हमको सी बी निकालना हो तो रूट अंडर के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर लिख सकते हैं। चूँकि ये इंटू में है, पूरा इंटू में है, बड़ा पोस्ट इसमें लगेगा, पूरा इंटू में है, तो इसमें से के स्क्वायर में से के बाहर निकल जाएगा, यानी सी बी का मान के इधर हो जाएगा और रूट अंडर पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। यहाँ तक में कोई दिक्कत? और इसको हम मान लिए समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2, इसको हम मान लिए समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऊपर लिख देते हैं, अगर नहीं दिख रहा है तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया? पहला काम क्या किया? पहला काम जो दिया हुआ था प्रमाण में साइन बी साइन क्यू का मान लिखा, फिर दोनों को बराबर किया, फिर मैंने देखा कि ये अनुपात तो आ गया, ए सी बट्टे में पी आर और ए बी बट्टे में पी क्यू, ये अनुपात तो आ गया। लेकिन ये अनुपात आने के बाद में हमने सोचा कि अगर सी बी बटा में क्यू आर निकाल दें तो वो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, और जब समरूप हो जाएंगे तो प्रत्येक कोण बराबर हो जाएंगे तो सिद्ध हो जाएगा। उसके लिए हमने ए सी का वैल्यू निकाल दिया के के पदों में, ए बी का वैल्यू निकाल दिया के के पदों में, और उसका मान पाइथागोरस में इस त्रिभुज में लगा दिया, तो हमको सी बी का वैल्यू मिल गया इतना। अब हमको इसमें किसका मान निकालना है? आर क्यू का। किसका मान निकालना है? आर क्यू का। तो हम फिर लगाएंगे कि त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय लागू करने पर, ठीक है, लागू करने पर। अब हम क्या करें बताइए? पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी आर के स्क्वायर प्लस आर क्यू या क्यू आर के स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें हमको पी आर का वैल्यू चाहिए, तो पी आर को हमको अकेला करना पड़ेगा। जब इसको हम अकेला करने जाए, पी आर को अकेला करने जाते हैं तो ये इधर आएगा, यानी पी क्यू का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम पी आर का वैल्यू निकालना चाहें तो क्या निकलेगा? रूट अंडर पी क्यू का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर, है ना। पी आर देखिए सॉरी, यहाँ पे हमको आर क्यू का मान निकलना था, हम लोग पी आर का मान निकालते जा रहे हैं, यहाँ तक मिस्टेक हो गया है। हम लोग को आर क्यू का मान निकलना है, तो आर क्यू को अकेले करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर ई जगह इधर पी आर का स्क्वायर, ऐसे होगा, ठीक है। तो जब हम क्यू आर का मान निकालेंगे तो ये रूट अंदर पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, ठीक है। हमने क्या किया, सी बी का मान निकाल दिया और आर क्यू एंड क्यू आर का मान निकाल दिया और इसको मान लिए समीकरण नंबर 3। अब जब हम समीकरण 2 को समीकरण 3 से भाग करें, समीकरण 2 को भाग दें समीकरण 3 से। क्यों भाग दे रहे हैं भाई, क्योंकि हमको तो सी बी बटा में आर क्यू का रिलेशन निकालना है ना, तभी तो हमको यहाँ पर निकाले हुए हैं ऑलरेडी, 2 को निकाले हुए हैं, तीसरे का रिलेशन निकाल लेंगे तो हो जाएगा। तो हमको निकालना है रिलेशन, तो हम क्या करेंगे बताओ, सी बी बटा में क्यू आर इज इक्वल टू, तो सी बी का मान कितना दिया है, के इंटू पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। अब बट्टे में क्यू आर का मान कितना दिया है, रूट अंडर पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए पूरा ये पूरा कट जाएगा, और जब कट जाएगा तो सी बी बट्टे में क्यू आर का मान कितना आ गया, के। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 4। अब जब हम समीकरण 1 में देखते हैं तो ए सी बट्टे में पी आर, ए सी बट्टे में पी आर, ए बी बट्टे में पी क्यू, ए बी बट्टे में पी क्यू बराबर है के, और सी भी बट्टे में क्यू आर, ए भी बराबर है के। इसका मतलब है कि तीनों आपस में क्या है, बराबर है। यानी समीकरण 1 तथा समीकरण 4 को हम तुलना करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 4 को हम तुलना करते हैं तो क्या हमको दिखता है बताइए। समीकरण 1 और समीकरण 4 को तुलना करते हैं तो हमको दिखता है कि ए सी बट्टे में पी आर बराबर होगा ए बी बट्टे में पी क्यू, ए बी बट्टे में पी क्यू अब बराबर होगा सी बी बट्टे में क्यू आर, सी बी बट्टे में क्यू आर, सब बराबर होंगे। और अगर बराबर हैं, इन तीनों भुजाएं के भुजा का अनुपात इन तीनों भुजा का अनुपात के बराबर हैं, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप हो जाएगा। और कथी से समरूप होगा, एस 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 समरूपता, एस एस समरूपता से। एस एस समरूपता मतलब क्या होगा, साइड साइड साइड, ये छठा चैप्टर में पढ़ना है हमको। अभी आप ऐसे लिख सकते हैं एस एस एस, क्योंकि साइड 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 का अनुपात हमने देखा है तीनों में। और जब समरूप हो जाते हैं तो प्रत्येक संगत एंगल बराबर होते हैं, मतलब कोण ए बराबर होंगे कोण पी के, कोण बी बराबर होंगे कोण क्यू के, कोण सी बराबर होंगे कोण आर के। तो अगर समरूप हो गए तो कोण बी बराबर हो जाएंगे कोण क्यू के, और यही हमको साबित करना था, और यही हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड। देखो प्रूव्ड वाले क्वेश्चन को थोड़ा शिद्दत से पढ़ना पड़ता है। एक बार और हम आप लोगों को समझाते हैं, बहुत प्यार से समझिए, ध्यान से, हमारा नहीं है। देखिए अगर आपको नहीं मतलब समझना है तो इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत सारा बेसिक क्वेश्चन रहता है, शॉर्ट क्वेश्चन होता है 30 गो, उसमें 15 बनाना होता है। लॉन्ग क्वेश्चन होता है आपको क्या बोलते हैं 8 गो, उसमें से 4 गो बनाना होता है। तो आप उसमें से स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और बढ़िया से लिखिएगा तब। और जब भी आएगा तो 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 2 नंबर में शायद कभी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए ध्यान से, तो क्या है
कि ये दिया है त्रिभुज, तो हमें त्रिभुज बना, त्रिभुज भी दिया हुआ था, हमने जो त्रिभुज दिया हुआ था उसको मान लिया कि माना कि त्रिभुज ABC और PQR दो समकोण त्रिभुज है, ठीक है। और उसमें दिया है कि साइन B बराबर साइन Q, वहाँ से दिया हुआ है, तो हमको सिद्ध करना है कि कोण B बराबर कोण Q, इतना बात इसका दिया हुआ है, ठीक है। अब जब इसे हम प्रमाण करने गए तो हम प्रमाण करने में जो दिया होता है उसका उपयोग करते हैं। तो साइन B का उपयोग किया तो P बटा में H होता है, उसका वैल्यू लिख दिए। साइन Q का उपयोग किया तो P बटा में H होता है, उसका वैल्यू लिख दिए। अब देखें कि दोनों बराबर है, तो दोनों को बराबर किया तो देखें कि अनुपात बराबर आ गया। लेकिन इधर AC बटा में AB है और इधर PQR बटा में PQ है, दोनों में रिलेशन कोई नहीं हो रहा है। तो रिलेशन करने के लिए मैंने PR को इधर भेज दिया और AB को उधर भेज दिया, और जब भेजा तो देखा कि AC जो है ना बाटा में है PR के और AB बाटा में है PQ के। तो दो भुजाओं का अनुपात अगर बराबर है और तीसरी भुजा का अनुपात अगर बराबर हम साबित कर दें तो फिर क्या हो जाएगा, वो समरूप हो जाएगा, और समरूप हो जाएगा तो एंगल बराबर हो जाएंगे। तो हम वही काम करना चलो किए हैं कि चलो भाई ठीक है, हमने AC का वैल्यू लिख दिया है K के पदों में KPR, फिर AB का वैल्यू लिख दिया K के पदों में, इधर गया है तो क्या KPQ। और फिर मैं इस त्रिभुज में पता हो तो मैं लगाया हूँ, सॉल्व किया हूँ, इसमें मान रखा हूँ, AB का मान रखा हूँ, है ना, क्योंकि हमको CB निकालना था। तो CB का मान निकालने के इसको इधर भेज दिए तो ये माइनस में हो गया, इसमें मान रख कर सॉल्व किया मैंने। जैसे जैसे सॉल्व करते गया तो मुझे CB का मान K इंटू रूट अंडर PQ के स्क्वायर माइनस PR के स्क्वायर मिला, ठीक है। और फिर मैंने एक बार त्रिभुज PQR में लगा दिया और इसमें हमको ये मान चाहिए RQ। तो पाइथागोरस प्रमेय एक होता है कि बड़ा भुजा का स्क्वायर दो छोटे भुजा का स्क्वायर जो के बराबर होता है, लेकिन हमको चाहिए था QR। तो QR निकालने के लिए QR को अकेले कर दिया और इसको इधर भेज दिया तो क्या हो गया PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। और फिर मैंने QR का मान निकाला रूट ओवर PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, समीकरण 3 हो गया। दोनों समीकरण क्योंकि हमको इस दोनों को बट्टा के रूप में लगा था, तो CB यानी कि समीकरण नंबर 2 को समीकरण नंबर 3 से भाग किया तो CB बटा QR इधर लिखा और इधर मैंने लिखा तो काटा तो मैंने क्या आ गया K आ गया, क्या आ गया K। और जब K आ गया तो मैं देख रहा हूँ कि इन दोनों का अनुपात भी K है और इसका भी अनुपात K है, मतलब K का मतलब कोई ना कोई अंक था और दोनों का अनुपात K आया ना, ये डिसाइड करता है कि तीनों क्या है आपस में बराबर है। तो समीकरण 1 और 4 से तीनों क्या हो गया बराबर, और जब तीनों बराबर हो गया तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए समरूप। समरूप हो गए तो प्रत्येक एंगल बराबर होगा, A बराबर होगा P के, B बराबर होगा Q के और C बराबर होगा R के। यही संगत का मतलब होता है। तो यहाँ पर B जो है Q के बराबर होगा, ये बात क्या होगा, यही बात सिद्ध करना था, ये प्रूव हो गया। बात समझ में आया। तो अब हम इसी पे आधारित एक्सरसाइज में 8.1 में 6ठा नंबर क्वेश्चन है उसको हम करते हैं, ठीक है। आप लोग कॉपी कर लीजिए। तो 8.1 में जो आपका क्वेश्चन 6ठा नंबर है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B हो तो दर्शाना है कि कोण A बराबर कोण B। इस टाइप में आप अलग अलग त्रिभुज ले सकते हैं, लेकिन हम एक त्रिभुज भी लेकर बनाते हैं, ठीक है। मान लेते हैं एक त्रिभुज ले लेते हैं, कोई भी त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज जिसमें हमको ABC चाहिए। तो हम A हो गया A, क्या इधर से ले लेते हैं, अगर हम ले लेते हैं A तो E हो गया B और E हो गया C, ठीक है। लेकिन हमको इसमें समकोण त्रिभुज तो लाना ही पड़ेगा क्योंकि हम वही चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो एक लंब डालना पड़ेगा और इसका नाम क्या रख दिया हम D। तो इधर भी 90 डिग्री बनेगा और इधर भी क्या बनेगा 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। ये कोण और इस कोण के बारे में चर्चा कर रहा है ना। अब इसमें क्या है कि सब कुछ ओके। विधायक क्या हाल चाल है, वो हमारे राधा जी क्या हाल चाल है। आप लोग नहीं आते हैं, आप लोग बैठा रख कीजिए जी। राधा जी समझ रहे हैं आप आधे हैं लेकिन बैठिए। तो इसमें क्या है कि यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो जहां cos A cos B हो तो दर्शाइए। तो हम पहले क्या करते हैं, लिखते हैं। तो लिखते हैं तब क्या लिखते हैं कि माना कि त्रिभुज ABC एक न्यून कोण त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है, न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब क्या होता है, जो 90 डिग्री से कम हो। न्यून कोण त्रिभुज है जिसमें CD जो है ना, हम CD लंब खींचे हैं। किस पर खींचे हैं, AB पे। ये लंब का साइन है, AB CD लंब AB है,
ठीक है, देखो क्या मैंने बोला, मतलब मैं एक त्रिभुज लिया तो मैंने लिख दिया, माना कि एक त्रिभुज ABC एक न्यून कोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम है, सब झुका हुआ एंगल है, ठीक है। जिसमें CD है, CD जो लंब किसके है? AB के। CD लंब किसके है? AB के। CD जो है वो लंब है AB के, तथा कोण A बराबर है कोण B के, कोण A बराबर कोण B है। नहीं, A B तो सिद्ध करना है, तथा cos A बराबर है cos B के। cos A बराबर cos B है, तो सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है? कि कोण A बराबर कोण B, कोण A बराबर कोण B है, यही सिद्ध करना है, ठीक है। सिद्ध क्या करना है? कोण A बराबर, यहाँ पे लिख देता हूँ, कोण A बराबर कोण B है, यही सिद्ध करना है, ठीक है। आपको लग रहा है पिछले क्वेश्चन जैसा है, बस उसमें 2 त्रिभुज बनाए थे, इसमें 1 त्रिभुज बनाए हुए हैं। अब फिर हम वही काम करेंगे जो इसके पिछले वाले में किए हुए थे, प्रमाण चलेंगे, प्रमाण बनाएंगे। प्रमाण में हम जब चालू करेंगे तो प्रमाण में क्या लिखेंगे? जो दिया हुआ है गिवन से, तो क्या दिया हुआ है? गिवन है, यहाँ पर गिवन लिख देते हैं। चलिए भाई, आप लिख सकते हो, दिया हुआ है, गिवन है कि cos A, क्या हम गिवन हटाते हैं, पहले से लिखते हैं। बताइए cos A बराबर क्या दिया हुआ? cos A बराबर हम जानते हैं कि B बटा में H होता है। cos A के बराबर क्या होता है? B बटा में H। cos A बराबर होता है B बटे में H, और cos A के लिए B कौन सा है? BA है। cos A के लिए इसके सामने वाला EP होगा तो E होगा B, यानी AD बटे में H कौन सा है? ये वाला, तो क्या हो जाएगा बताओ तो? AC, ठीक है। cos B के बारे में बताइए क्या लिखेंगे? उसका भी होगा B बटे में H, लेकिन cos B के लिए B कौन सा होगा? इसके सामने वाला लंब P होगा, तो ये होगा B, यानी कि BD बटे में BC, BD बटे में BC। यहाँ तक में कोई दिक्कत? यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है हम क्या करेंगे, चूंकि हमको दिया हुआ है कि cos A बराबर है cos B का, सेम टू सेम प्रोसेस कर रहे हैं पिछले जैसा। आप थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा, AD बट्टे में AC बराबर हो जाएगा BD बट्टे में BC के। AD बट्टे में AC बराबर हो जाएगा, ओए विधायक ध्यान दो, AD बट्टे में AC बराबर हो जाएगा BD बट्टे में BC के, ठीक है। तो उसमें क्या है, अब देखिए ये AD जो है वो बट्टे में AC और BD बट्टे में BC, ये दोनों का अनुपात बराबर है, तो एक दूसरे में संबंध नहीं हुआ, तो फिर इसको इधर भेजेंगे। जब इसको इधर भेजेंगे तो AD बट्टे में BD बराबर हो जाएगा, ये जाएगा ऊपर AC बट्टे में BC के। अब देखिएगा तो कुछ संबंध दिखेगा कि AD बट्टे में BD AC बट्टे में BC, ये अनुपात में है। तो अगर हम इस CD बट्टे में CD ला दें इसके बराबर, तो हम सिद्ध कर देंगे। तो इसके बराबर हम K मान लेंगे, इसके बराबर हम K माना लिख सकते हैं। K माना, मैंने K मान लिए, K माना, और इसको समीकरण हम ले लिए 1, समीकरण ले लिए 1। अब जब हम समीकरण ले लिए 1, तो हमको अब क्या निकालना है? हमको निकालना है अब ये CD, क्या निकालना है? CD, क्योंकि हमको AC, AD और BD और BC का अनुपात दे दिया है, हमको CD के बारे में निकालना है। तो हम निकालेंगे कि त्रिभुज ध्यान देखिएगा, त्रिभुज ADC में पाइथागोरस प्रमेय लागू करने पर, तो लागू कीजिए हम, तो क्या होगा बताइए तो? AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए? AD का स्क्वायर
प्लस का सी डी का स्क्वायर। लेकिन हमको चाहिए सी डी, अगर हमको सी डी चाहिए तो सी डी को एक रखना पड़ेगा। तो सी डी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी का स्क्वायर और ए डी इधर जाएगा माइनस ए डी का स्क्वायर। लेकिन हमको सी डी का वैल्यू चाहिए, तो सी डी का स्क्वायर का हम ए सी का वैल्यू रख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक हम लोग आगे छोड़ दिए हैं कि ए डी का वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि ए डी बराबर ये बी डी जगह गुना हो जाएगा तो के बी डी हो जाएगा, के बी डी कामा, तथा अगर हम ए सी का वैल्यू निकालें तो बी सी जगह गुना हो जाएगा के बी सी, के बी सी। ठीक है, तो हम देखें तो यहाँ से हम ए सी का मान यहाँ से भर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है? के बी सी, के बी सी इसका पूरा का होल स्क्वायर माइनस ए डी का मान यहाँ पर दिया हुआ है के बी डी, के बी डी का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, क्या होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब बताइए सी डी का स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं? के का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर माइनस के का स्क्वायर और बी डी का स्क्वायर। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अगर हम फिर सी डी का स्क्वायर लिखते हैं, सी डी का स्क्वायर बराबर के, इसमें से कॉमन खींच लेंगे तो के स्क्वायर कॉमन खींच लिए तो हो गया बी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। अगर हम सी डी मान निकालें तो ये रूट ओवर जाएगा, चढ़ जाएगा, तो के स्क्वायर तो बी सी स्क्वायर और माइनस बी डी स्क्वायर। ठीक है, अब हम जानते हैं कि के स्क्वायर इंटू में है और दो गो है तो एगो बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार सी डी का मान हमारे पास आएगा के इंटू बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, और इसको हम ले लेंगे समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत? ठीक है, अब तीसरा स्टेप हमने ए डी सी में ने लगा दिया पाइथागोरस। अब हम इसमें पाइथागोरस लगाएंगे, किसमें? बी डी सी में, त्रिभुज बी डी सी में पाइथागोरस परिमेय लागू करने पर, बीडीसी में पाइथागोरस प्रमेय लागू करने पर। अब क्या करें बताइए? इसमें भी हमको सी डी का मान ही चाहिए, तो पहले तो पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। क्या होगा? बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। लेकिन इसमें भी हमको सी डी का ही मान चाहिए, सी डी का ही मान चाहिए। क्यों सी डी का मान चाहिए? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी बी डी और बी सी के बारे में चर्चा हो चुका है। तो सी डी का स्क्वायर अगर हमको निकालना है तो इसको हमको इधर भेजना पड़ेगा, तो बी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। तो सी डी बराबर आ जाएगा रूट अंदर बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, और ये आपका हो गया समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर क्या हो गया? 3। ये समीकरण में लिखता हूँ, पता नहीं आपको तो समझ में आता होगा। समी और ये समीकरण हो गया। ठीक है, इसको भी ऐसे ही, ठीक है, समी इस पर लिखा देते हैं, समीकरण बोलते हैं इसको। अब हम फिर उसी तरह समीकरण 2 को समीकरण 3 से भाग करेंगे। समीकरण 2 भागे समीकरण 3, जब भाग करेंगे तो सी डी बट्टे में सी डी इज इक्वल टू आएगा, इसका मान कितना दिया हुआ है? के इंटू बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, अब बट्टे में रूट अंडर बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। इससे पूरा कट जाएगा और सी डी बट्टे में सी डी का मान आ जाएगा के, और ये हमारा समीकरण नंबर 4 क्यों माने? इसलिए माने क्योंकि यहाँ पर देखते हैं तो इस त्रिभुज में तुलना करने पर ए डी बट्टे में बी डी, ए सी बट्टे में सी बी का मान दिया हुआ है के, और सी डी बट्टे में सी डी का मान भी आ गया के। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि समीकरण यहाँ पर 1 तथा
समीकरण 2 से हम क्या कह सकते हैं कि AD बटा में BD बराबर होगा AC बटा में BC और O बराबर होगा CD बटा में CD के, यानी तीनों का अनुपात बराबर होगा। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं काट कर एक आएगा तो तीनों का अनुपात 1 के बराबर होगा, ये भी कह सकते हैं। और जब तीनों बराबर हो गया तो त्रिभुज क्या होगा, त्रिभुज ADC समरूप हो जाएगा, समरूप का साइन है, त्रिभुज BDC किससे, SSS समरूपता, जो इसके पहले लिखवाए थे। SS समरूपता मतलब क्या हो गया, साइड साइड साइड, यानी तीनों साइड का अनुपात क्या है, बराबर है। और अगर बराबर और समरूप हो गया तो प्रत्येक एंगल क्या होंगे, संगत कोण बराबर होंगे, AB के, D के, C के। तो इस प्रकार हमने देखा कि कोण A बराबर हो जाएंगे कोण B के, और यही हमको प्रूव्ड करना था, यानी कि सिद्ध करना था। इस प्रकार दोनों क्वेश्चन को हमने लगभग एक ही सेम पैटर्न पर बताने का प्रयास किया है कि आपको समझने में आसानी हो। इसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैं क्वेश्चन का फिगर लिखता हूँ, वो क्यों लिखा हूँ उसको लिख दिया, सिद्ध करना क्या है उसको लिख दिया, प्रमाण को मैंने चालू किया, दिया हुआ से मैंने निकाला। कुछ दिमाग लगाना पड़ता है सिद्ध करने वाला में, ठीक है। सिद्ध करने वाला की खूबसूरती ये होता है कि क्वेश्चन दिया रहता है, उसमें गलती नहीं हो सकता है, लेकिन दिमाग लगाना पड़ता है कि हम कैसे जाएंगे। तो फिर अनुपात में देखा, दोनों भुजाओं का अनुपात देखा, अनुपात देखा उसको के बराबर मान लिया, उसका वैल्यू निकाल दिया, और फिर जो नहीं भुजा था उस भुजा का मान निकाल कर उसको मैं बाटा किया, तो फिर हमको के बराबर आ गया, और इससे साबित हो गया कि तीनों भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है। तो इसलिए समरूप है, और समरूप है तो एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर ये आपको समझ में आया है तो बढ़िया बात है। अगर नहीं समझ में आया है, अगर आप लो कैटेगरी के विद्यार्थी हैं, कमजोर कैटेगरी के विद्यार्थी हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल नहीं है। ये दोनों क्वेश्चन और ये दोनों क्वेश्चन छोड़ने से अगर आप ये समझते हैं कि आपका 100 में 100 नंबर नहीं आ सकते, तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि आपको मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूं कि 30 क्वेश्चन में मात्र 15 क्वेश्चन बनाने होते हैं शॉर्ट में, लॉन्ग 8 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन बनाने होते हैं। तो आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आप जो क्वेश्चन हार्ड लग रहा है उसको स्किप कर दें। तो अगर आप कमजोर है, नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसको बिल्कुल बनाने के इसमें समय वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा भी समझ है तो 1-2 बार देखेंगे तो इसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज रखने देते हैं, क्योंकि दोनों को थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन था, आपका भी दिमाग थोड़ा सा गर्म हो गया होगा। तो इसलिए अगले वीडियो में हम फिर से मिलते हैं, बाकी 8.1 के जो 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं, 6 के बाद 7 से लेकर 11 तक, उसको लेकर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहिए, खुशहाल रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है।